अंग्रेजों ने 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के गांवों की सुरक्षा के लिए चौकीदार रखने शुरू किए थे। ये चौकीदार इलाके के जमींदारों की मार्फत काम करते थे और इनके वेतन के लिए अंग्रेज एक रेगुलेशन लेकर आए थे, जिसके तहत स्थानीय लोगों से टैक्स लेकर उसे चौकीदार को दे दिया जाता था। जागते रहो कि उसकी ये पुकार कभी न कभी सभी की नींद जरूर उड़ा चुकी है, और जब यही चौकीदार राजनीति में उतरा तो वहां भी बहुत लोगों की नींद उड़ा दी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। चौकीदार, जी हां, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र में पारी इस एक शब्द की चर्चा के बिना बेहद अधूरी है। इस एक शब्द ने 2019 के लोकसभा चुनाव की पूरी स्ट्रेटेजी को चेंज करके रख दिया था। विनम्रता जाहिर करने के लिए खुद को कमतर करके बताने की परंपरा रही है और इसे निभाते हुए नरेंद्र मोदी ने खुद को सेवक और फिर चौकीदार कहा था। यह बात 2014 के आम चुनाव की है, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कोयला और 2G जैसे बड़े बड़े घोटालों के आरोप कांग्रेस सरकार पर लग रहे थे और उसके लिए अपना बचाव मुश्किल हो गया था। तब नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी भाषण में वादा किया था कि वह देश के एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक चौकीदार के रूप में काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली में चौकीदार बनकर रहूंगा और देश के खजाने पर किसी के पंजे तक को नहीं पड़ने दूंगा। 2014 में भारतीय जनता पार्टी का फोकस था कांग्रेस सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर। वहां नैरेटिव यूं गढ़ा गया कि देश को एक चौकीदार चाहिए। हालांकि उसी वक्त चाय वाला भी खूब चला था। ऐसे में चौकीदार का असली वक्त आया करीब 3 साल बाद। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने चौकीदार को निशाने पर लेना शुरू किया। वैसे तब तक उनका रुख ज्यादा आक्रामक नहीं था। उनकी भाषा थी कि चौकीदार वीक है। इस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्षमताओं पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे भगोड़ों का कानून की पहुंच से दूर होना, फिर राफेल डील पर उंगली, ये कुछ ऐसे मामले थे जिन्होंने कांग्रेस के चौकीदार विरोधी कैंपेनिंग को धार दी। सितंबर 2018 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। डोंगरपुर में हुए एक चुनावी सभा में तब कांग्रेस अध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी जी कहते हैं कि वह देश के प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, वह कहते हैं कि वह चौकीदार बनना चाहते हैं। और आज लोग आवाज उठा रहे हैं कि गली गली में शोर है और हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। और इसके बाद रात भर जागकर गलियों में हाथ लगाने वाला चौकीदार इसके बाद तो हर चुनावी सभा का हिस्सा बन गया। यहाँ एक से बढ़कर एक तुकबंदी देखने के लिए मिली। 2019 का आम चुनाव नजदीक आने के साथ चौकीदार पर लड़ाई और तीखी हो गई। नवंबर 2018 में राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली में चौकीदार ही चोर है। इस नाम का नाटक खेला जा रहा है। तो वहीं अप्रैल 2019 में नागपुर की जनता के सामने ऐलान किया गया कि चुनाव के बाद जांच होगी और चौकीदार को जेल जाना पड़ेगा। उधर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी कमान संभाल ली। तो राजनाथ सिंह ने कहा था कि चौकीदार प्योर है। इसके बाद खुद नरेंद्र मोदी बोले कि उल्टा चोर चौकीदार को डांट रहा है। कांग्रेस के चौकीदार चोर है का सबसे बड़ा जवाब था कि मैं भी चौकीदार। मतलब जिस तरह आज भारतीय जनता पार्टी का हर नेता और कार्यकर्ता खुद को मोदी का परिवार बता रहा है, उसी तरह मार्च 2019 में एक मुहिम शुरू हुई खुद को चौकीदार बताने की। ट्विटर पर सबसे पहले मोदी ने लिखा, मैं भी चौकीदार। उन्होंने वहां नाम बदलकर चौकीदार नरेंद्र मोदी रख दिया। और इसके बाद तो एक एक करके सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने ट्विटर प्रोफाइल बदल ली। सोशल मीडिया पर चौकीदार ट्रेंड हो गया। तो वहीं चौकीदार चोर है का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। भारतीय जनता पार्टी की सांसद मीनाक्षी लेखी ने शीर्ष अदालत में अवमानना याचिका दाखिल की थी। आरोप था कि राहुल गांधी ने अपने बयानों में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। तो वहीं सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि उसने कभी भी टिप्पणी नहीं की कि चौकीदार नरेंद्र मोदी चोर है। इस पर राहुल गांधी को खेद भी जताना पड़ा था। इस वक्त 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सोशल मीडिया पर जिस तरह कैंपेनिंग चलाई जा रही है कि मैं भी मोदी का परिवार, ठीक इसी प्रकार 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त भी कैंपेनिंग चलाई थी। उसमें कैंपेनिंग का शीर्षक था, मैं भी चौकीदार। अब मैं भी चौकीदार और मैं भी मोदी परिवार, इसमें अंतर क्या है? अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 400 लोकसभा सीटों का नारा तो गढ़ दिया है। अब ये जमीनी हकीकत पर कितना खरा उतरेगा, ये तो देश की जनता ही चुनावी परिणामों के जरिए अपना जवाब देगी। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर
जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।